कीजिए और सरकार को गिराइए। वोट देके हम सरकार बनाए हैं आपको, आप दुकान से खरीद के विधायक बने हैं क्या? अपने वेतन के लिए हम यहाँ बार बार लड़ने के लिए आए। आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक पहुँचेगा। हमारे वेतन तनख्वाह नहीं मिल रहा है, बताइए मैया योजना दे रहे हैं। जो नेता मंत्रीगण अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं, आप उनका भी बोलिएगा कि आप अपने अकाउंट खोल के दिखाइए अपना अकाउंट में आपका कितना पैसा है। 14 महीना से नहीं मिला है। जब उन लोग के लिए आप हम लोग को रखे तो हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए ना। अधिकार लेके रहेंगे। राजधानी रांची के कचहरी चौक के समीप जो लोक भवन है वहाँ पे धरना स्थल है। जी हाँ, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ वोकेशनल के जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करे। लगातार वो सीएम से वार्ता करने की बात कर रहे हैं और उनको जो 14 महीना से वेतन नहीं मिला है उसको लेकर ये नाराज चल रहे। हम यहाँ आए हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सरकार से क्यों नाराज है, कब से उनको वेतन नहीं मिला है और अगर उनको मुख्यमंत्री से अगर बात करने को मिलता है तो उनकी क्या मांगे होगी। इन सभी बातों को लेकर हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और यह सरकार से क्या चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। हमारा मानदेय जारी करो, जारी करो, जारी करो। 14 महीना का बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। काम पूरा वेतन अधूरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काम पूरा वेतन अधूरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेरी मनमानी नहीं सहेंगे। मैं मंजू कुमारी लातेहार जिला से आई हूँ। सर, हम लोग का मासिक वेतन बहुत दिनों से रोका गया है, जैसा कि हम सब भी जिससे बहुत परेशान हैं। बार बार यहाँ धरना पे आते हैं और हम लोग को कंपनी के द्वारा बार बार बोला जाता है कि बच्चों को आप लोग रोजगार के बारे में देना सिखाइए कि रोजगार जो आप अगर वोकेशनल कोर्स आप लेते हैं तो रोजगार मिलेगा। तो सर, ऐसी स्थिति में हम बच्चों को क्या सिखाएं कि रोजगार मिलेगा जब हमारा ही रोजगार छीना जा रहा है यहाँ पे। तो हम रोजगार की बात बच्चों से कैसे करें? हेमंत सरकार को इस बात पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम लोग को जो दयनीय स्थिति में पहुंचा दिए हैं वो कि हम स्कूल भेजा, स्कूल में बात रखे, मतलब पढ़ाए बच्चों को और अपने वेतन के लिए हम यहाँ बार बार लड़ने के लिए आए। ये कहाँ तक का न्याय है सर? हमें ये सरकार से पूछना है और जेपीसी से भी पूछना। जब आपको हम लोग को पेमेंट देने का हैसियत नहीं था तो आप इस वोकेशनल कोर्स को जारी ही क्यों किए? नहीं आप जारी करते, नहीं हम आते। और अगर आप दिए हैं रोजगार तो उसको पूर्ण रूप से लागू कीजिए और हम लोग को पेमेंट को दे दीजिए। और व्यक्तिगत रूप से सभी का पेमेंट हर मंथली आना चाहिए। बस मेरा इतना ही सबसे निवेदन है सरकार से, जेपीसी से और कंपनी से भी। सर, जब प्रोजेक्ट चला है, आज जब बच्चों को इस तरह का जो हम लोग के साथ स्थिति है, और ठीक है हम लोग परमिशन ले करके स्ट्राइक पे आते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बच्चों का पढ़ाई मार खाता है या नहीं खाता है? तो क्या उन लोग का स्किल डेवलपमेंट होगा? जब उन लोग के लिए आप हम लोग को रखे तो हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए ना कि क्या करना। वो लोग पढ़ा, उन लोग को मेहनत आना दीजिए, बात करो। और सर, इंक्रीमेंट, हम तो अभी 8 साल से हैं, 1 रुपया का इंक्रीमेंट नहीं है सर। हम लोग का कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और नहीं पेमेंट भी नहीं, इंक्रीमेंट भी नहीं। और सर, ये आज का नहीं है सर प्रदर्शन, ये हम लोग 3-4 साल से करते आ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है सर। आज जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज का सुनवाई होगा या नहीं होगा, हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग तो अपना कोशिश जारी रखेंगे और क्या कर सकते हैं। और राज्य में विशेष मांग के लिए नहीं आए, हम लोग अपने अधिकार के मांग के लिए आए। हम लोग का वेतन 14 महीना से नहीं मिला है। हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं सर, एक शिक्षक होके। रांची जिला से हम लोग गुमला पढ़ाने जाते हैं बस से। डेली का खर्चा होता है, महीना हम लोग को 7,000 होता है सर। और ऊपर से बच्चों लोग को हम लोग अपना शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, फिर भी हम लोग का निष्ठा और ईमानदारी से जो काम करते हैं उसका भी सम्मान नहीं किया जाता है। कोई 27 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर हम लोग दूरी तय करके पढ़ाने आना जाना करके 108 किलोमीटर आते जाते हैं, उसका भी घर से पैसा लगता है। तो घर वाला पूछता है ना सर, जब जॉब भी कर रही है और पैसा घर से ही लग रहा है, अपना खर्चा है, बच्चा का खर्चा है, फैमिली खर्चा बहुत सारे, महिला लोग को तो ऐसे भी ज्यादा खर्चा रहता है सर। तो जो कुछ करते हैं तो अपने डिपेंड रहते हैं, तो उम्मीद रहता है कि सैलरी आएगा तो कुछ करेंगे। तो बच्चों को भी भविष्य नहीं बना पा रहे, ना खुद का बन रहा है सर। मेरा नाम छोटी कुमारी है, मैं वोकेशनल VT हूँ सोना हाथू अपैरल्स सब्जेक्ट के। मैं सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ कि हमारे वेतन तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बताइए, मैया योजना दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं और शिक्षक सम्मान योजना क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सरकार से हम लोग पूछ रहे हैं। हम लोग का घर, फैमिली, परिवार नहीं है क्या?
हम लोग का एकदम अकाउंट में जीरो बैलेंस है। बताइए हम लोग का कैसे परिवार चलेगा। ये बहुत अफसोस से हम लोग को बोलना पड़ रहा है और ये सब धरना हम लोग का जारी रखना पड़ रहा है। नहीं हम लोग का पेमेंट मिलेगा तो हम लोग आगे इसी प्रकार धरना लगाएंगे। बाकी सरकार क्या करेंगे वो खुद उनको भी नहीं पता है। हम लोग क्या कर पाएंगे बताइए। इतने सारे बीटी हैं, इतने सारे पूरे झारखंड में 3000 बीटी हैं। उसके बाद ये दिन देखना पड़ रहा है। कितना महीना से हम 14 महीना से स्टेट फंडिंग का है और ये समग्र शिक्षा का हम लोग का ये 8 महीना से लगभग सेम ही है। कितना साल हो गया? सैलरी हम लोग का सैलरी नहीं बता सकते हैं मैम। बहुत खराब है, बहुत खराब है। सैलरी नहीं बता सकते। लायक नहीं है। कम से कम जितना हमको सैलरी मिलता है पर उतना भी तो मंथली मिलना चाहिए। क्या न्यूनतम वेतन मिलता है? वो भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। पीएफ जो हमारा है, पीएफ हम लोग का जो कटता है सैलरी से, वो भी हम लोग का देखें हम जाके पीडीएफ क्या हम आप लोग को दिखाएं। 1 साल से मेरा पीएफ जमा नहीं है। बताइए जीआईटीएम कंपनी वाला पीएफ जमा नहीं कर रहा है। हम सोचे कि सैलरी जमा नहीं हो पा रहा है। हम लोग सोचे कि सैलरी नहीं मिल रहा है, 8 महीना से 14 महीना से पेंडिंग है सैलरी, तो हम लोग का जीविका कैसे चलेगा। तो हम सोचे कि जाते हैं कैफे गए तो वहाँ पे हम अपना पीएफ जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा पीएफ 25 मई तक ही जमा है। बताइए पीएफ भी हमारे पास नहीं है। अभी क्या लगता है आपको कि आंदोलन करने पर सरकार सुन लेंगे आप लोगों की जो सरकार के पास तो जा रही है सुनाई। ऐसा तो नहीं है कि सरकार सोए हुए हैं, बस हम लोग को जगाना है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सारे भीटी हमारे यहाँ पे पहुँचे, अवेलेबल हो 1000-2000 की संख्या में, तभी उनके कान के पास सुनाई देगा। वरना हम लोग का इतने सारे 100-200 भीटी से काम चलने वाला नहीं है। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। मीडिया में जितने भी हैं सारे हर जगह शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए और हम लोग का तनख्वाह समय पे आए। सभी हम लोग सर एक शिक्षक हैं सर, सरकारी स्कूल में हम लोग कार्यरत हैं और लगातार 14 महीना से सर हम लोग का मानदेय रोक के रखा गया है। तो सर ये कहाँ तक न्याय संगत है सर। 14 महीना से किन्हीं का अगर सैलरी आप रोक देंगे तो कैसे कोई अपना जीवन यापन करेगा, और वो भी सर थर्ड पार्टी के द्वारा रखा गया है। तो पॉलिटिकल बात इसमें बहुत कुछ है सर। इसमें प्रशासनिक विफलता, राजनीतिक विफलता, बहुत कुछ है। आगे आप सबको हम सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा जायज सवाल है सर, हम वोट देके सरकार बनाए हैं तो सरकार से हम सवाल करने का मेरा अधिकार भी बनता है और हम सबों का अधिकार बनता है सवाल करने का सरकार से। तो मेरा सवाल है कि शिक्षा मंत्री को 14 महीना से सैलरी मिला है कि नहीं। 81 जो विधायक हैं हम लोग चुन के वोट देके आपको विधायक बनाए हैं, तो 81 विधायक को 14 महीना से सैलरी मिला है कि नहीं। हमारे झारखंड में सर 14 सांसद हैं, तो 14 सांसद को 14 महीना से सैलरी मिला है कि नहीं, हमको जवाब दो। हमारे झारखंड में 6 राज्यसभा सांसद हैं, तो 6 राज्यसभा सांसद को 14 महीना से सैलरी मिला है कि नहीं। ये तो सरकार को गिराइए। वोट देके हम सरकार बनाए हैं आपको, आप दुकान से खरीद के विधायक बनाए हैं क्या। कुछ टॉनिक और विटामिन मेडिकल सब दवा खरीद के विधायक थोड़ा बने हैं, वोट देके ना हम बनाए हैं। क्या लगता है विधायक आपकी बात मान लेंगे? मनवाएंगे बात, यही वाला अभी मतलब जब से देश आजाद हुआ ऐसे है कि एक बार सरकार बना लिए, विधायक बन गए हम, तो मतलब 5 साल तक राज करेंगे। गलतफहमी मत रहिएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, नेपाल में क्या हुआ था, अभी उसी तरह विद्रोह में एकदम उतर जाएंगे। 14 महीना से आप हमारा सैलरी क्यों रोके हैं, जवाब दीजिए। हम अपना अकाउंट खोल के दिखा रहे हैं सर, 32 रुपया 70 पैसा मात्र मेरा अभी अकाउंट में पैसा है। हमको दिखाने में कुछ संकोच नहीं है। जो नेता मंत्री गण अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं, आप उनका भी बोलिएगा कि आप अपने अकाउंट खोल के दिखाइए अपना अकाउंट में आपका कितना पैसा है। इतना ईमानदार है तो आप, एक विधायक और सांसद को 1.5 लाख या 2.5 लाख के करीब मिलता है, फिर आप करोड़ों का अरबों का संपत्ति कैसे मतलब जमा कर लिए। आप जाके पता कीजिएगा, महीने का उन लोग करोड़ों का इनकम होता है। कैसे इनकम होता है। आपकी बात सरकार नहीं मानी कि आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये बताइए। तो आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक पहुंचेगा, सड़क से लेके सदन तक पहुंचेगा आंदोलन। अपना अधिकार लेके रहेंगे। आउटसोर्सिंग बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, शिक्षकों का सम्मान करो, शिक्षकों पर अत्याचार बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो।
और मानधन जारी करो, जारी करो, जारी करो। जय पीसी, हाय हाय, पूरा एक फ्रेम में घुसा रहे हैं। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 81 विधायक होश